शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सीपरी में भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है आज। मध्य प्रदेश में सीपरी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह जिला है, सीपरी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, सीपरी जो ग्वालियर चंबल संभाग का जिला है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के कथित भ्रष्टाचारों के खिलाफ पार्षद लामबंद होते जा रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जैन ओमी ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद वे रुआंसे हो गए, आंसू पहुंचने लगे। उनका कहना था कि जिस पार्टी को मेरी परिवार की 3 पीढ़ियों ने करीब 60-65 साल से जिस पार्टी के हम अभिन्न अंग रहे हैं, आज उस परिवार से हम बाहर जा रहे हैं। से सोचिए, केवल और केवल उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका, सीपरी की नगर पालिका, जहाँ आप सोचिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र है, वहाँ की नगर पालिका में पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाए कि ये भ्रष्टाचार चरम पर है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो सामान सप्लाई होता है वो होता ही नहीं है, केवल पेमेंट होता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखवाता हूं जो उन्होंने बयान दिया है ओम प्रकाश जैन ओमी ने, और कहा है कि आज मेरा गला रुंधा हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुका हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि ये गायत्री शर्मा और इनके परिवार के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आप सुनिए आज ओमी ने जो कुछ कहा है, ओम प्रकाश जैन ओमी ने, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। कारण आप सबको संज्ञान में है, आज से 2-4 महीने पहले से नगर पालिका में जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। फर्जी पेमेंट जब निकल रहे हों, कुछ माल सप्लाई नहीं हुआ हो, पेमेंट निकल जाए और जो पार्षदों को एक जायज काम नहीं हुए, तो ये सब वजह है। जो बजट थी आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात भी रखी है, वहाँ सुनवाई भी हो रही है, तो क्या हमने त्यागपत्र में इशारा भी किया कि कुछ नेता, हमने हमारे माननीय जिला अध्यक्ष और विधायक जी ने 1 to 1 चर्चा की सभी पार्षदों से। तो करीब 23-24 पार्षद थे, तो ज्यादातर पार्षदों ने, 20 से ज्यादा पार्षदों ने अध्यक्ष का विरोध किया था, उनका विरोध किया था, उनके कामों का विरोध किया था। तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई और माननीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी अवगत कराया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा पार्षदों को ही दबाव, आप साथ रहो, और ये आरोप लगाए गए हम 4-5 पार्षद ही सब कुछ कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सबको, इस तरह की बात सामने आई। आपको क्या लगता है कि इतने लोग जो सामूहिक आपके साथ में, उसके बाद में पार्टी सुनवाई नहीं कर रही है, तो क्या कुछ जो आप त्यागपत्र में भी इशारा करो तो क्या पता क्या मजबूरी है उनकी, हमारी मजबूरी थी, हमने इस्तीफा दे दिया। दुखी मन से, हाँ, और इतने दुखी मन से देखोगे तो मेरी आंखों में, मन में, दिल में आंसू में, जिस पार्टी को 45 साल से काम किया। आपने सुना ओम प्रकाश जी, मैं आपको भी वीडियो दिखाता हूं जिसमें अपने आंसू पहुंचते हुए भी वो दिखाई दिए हैं, भावुक हैं, और उनका कहना है कि ये इस्तीफा मैं वापस नहीं लूंगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, दरअसल ये आज की बात नहीं है, लगभग 1 साल से ये चल रहा है। गायत्री शर्मा पर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे पर तो बलात्कार का भी आरोप लगा है, वो हम लोगों ने सब देखा है। लेकिन अभी 22 जून को भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षद वहाँ टेकरी वाले हनुमान मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा कसम खाई थी कि यदि गायत्री शर्मा को नहीं हटाया गया तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इन पार्षदों को ग्वालियर बुलाया, एक एक पार्षद से बात की, उन्हें समझाया, पार्टी में बगावत ना हो इसके लिए तैयार किया और कहा मैं देखूंगा, आप चिंता नहीं करो। ये पार्षद जब लौट रहे थे तो मोहना में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई आपस में, वो सारी FIR हुई, वो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ अपने चैनल पर। लेकिन आज
आज खुली बगावत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में पहला इस्तीफा पटक दिया है ओम प्रकाश जैन ओमी ने, और ये पहला इस्तीफा है, आखिरी नहीं है। अगले 24 घंटे सीपरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी हैं। यदि संगठन तत्काल वहाँ कोई एक्शन नहीं लेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तत्काल वहाँ किसी वरिष्ठ नेता को नहीं भेजता है, तो तमाम सारे पार्षदों के इस्तीफे आपको कल तक दिखाई देंगे। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की खबरें हैं कि बीजेपी के पार्षदों में नाराज़गी जो थी, अब वो नाराज़गी गुस्से में बदल चुकी है। और सोचिए, एक कार्यकर्ता जो 3 पीढ़ियों से इस पार्टी के अंदर काम कर रहा है, जनसंघ से लेके बीजेपी, और उन्होंने इस्तीफा पटक दिया है, जो कई पदों पर रहे हैं, युवा मोर्चे में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, और भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष है। कोई आसानी से जिला उपाध्यक्ष का पद नहीं छोड़ता, ये आप और हम जानते हैं। यदि आज ओम प्रकाश जैन ओमी ने भारी मन से इस्तीफा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हालात क्या हैं। हो सकता है कि कल भी अपना इस्तीफा वापस ले लें, हो सकता है कि उन्हें पार्टी के नेता समझा लें, लेकिन अब लगभग ये तय हो गया है कि या तो गायत्री शर्मा अपने पद पर रहेंगी, या फिर ये पार्षद जो पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, वो अपने पद पर रहेंगे। अब आर पार का मामला दिखाई देता है। हम इस पूरी घटना पर नज़र बना के रखेंगे, जो भी आगे खबर होगी वो भी आपको देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।